देखने का बहुत शुक्रिया। ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम, उठ के ना जाने का शुक्रिया। आज एक अहम टाकरा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और आज पाकिस्तानी कौम कह रही है, जैसे कि हमारे बड़ों ने कहा कि शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे, और तुम्हारी चीखों से पूरे ग्राउंड गूंजेगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है अनुज दारा, जो एक्सपर्ट है क्रिकेट एनालिसिस के हवाले से। जी, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरी बहन इंडियन कैप्टन जो सूर्या साहब हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। जबकि मैं कुछ फिगर्स आपके साथ भी और अपने देखने वाले नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा कि टेस्ट मैचेस हम 12 जीते हुए हैं, इंडिया 9 जीता हुआ है। ओडीआई 73 हम जीते हैं, इंडिया 58 जीता है। यकीनन टी20 के अंदर कुछ फिगर्स उसके बेहतर हैं कि 12 उन्होंने और 3 हमने। मगर हम टोटल अगर तमाम मैचेस की बात करें तो 79 के अंदर उन्होंने जीत का सेहरा उनके सर बंधा, मगर 88 के साथ तकरीबन 11 मैचेस हमने ज्यादा जीते हैं। तो ये कुछ ज्यादा गुरूर और तकब्बुर नहीं आ गया है पड़ोसी दुश्मन मुल्क में, जबकि आपको पता है उनके राफेल कैसे गिरे हैं? जी, बिल्कुल इसे कहते हैं कि वो क्या कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये वो वाले हालात हैं वहाँ पे, जैसे कि आपने अभी स्टैट्स बताए, फिगर बताए, वो खुद ही खींच-खींच के बता रहे हैं हकीकत क्या है। हाँ, टी20 के अंदर एक डिफरेंट गेम है। टी20 के अंदर तो इंडिया को तो ज़िम्बाब्वे ने भी अभी हरा दिया था कुछ टाइम पहले। तो इसका क्या मतलब है कि ज़िम्बाब्वे की टीम ज़्यादा अच्छी हो गई है? तो टी20 एक डिफरेंट गेम है और मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और आपने वो देखा होगा, जो एग्रेशन है टीम इंडिया के अंदर, वो कहीं न कहीं जो उनके कोच हैं, उनसे हम सब वाकिफ़ हैं। गौतम गंभीर जो बैकग्राउंड कैरी करते हैं, जितना ताज्जुब है उसके अंदर, वहाँ से भी आ रही है। और दूसरी बात ये है कि ये शोर मचाया जा रहा है कि राइवलरी नहीं रही, तो फिर इतना बुरा क्यों मनाना? अगर साहबज़ादा फरहान ने सेलिब्रेशन कर दी थी, तो उसको भी नहीं माइंड करना चाहिए था। जो हारिस रऊफ थे, वो क्राउड के साथ मसरूफ थे इशारों के अंदर। इंडिया को बुरा मनाने की क्या ज़रूरत थी? अब कल जो है पथुम निसांका ने, बल्कि परसों एक दिन पहले, जब अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, तो वो भी कुछ इशारे कर रहे थे। क्या बीसीसीआई उनकी भी कंप्लेन कर देगा? इसका मतलब ये है कि खास मसला है टीम पाकिस्तान से। इसका मतलब है मेरी बहन, कि बात ये है राइवलरी कि मैं खास इंटरप्ट किस्म कर रहा की हूँ है। थोड़ा माजरत के साथ, कि शुरू तो आपने किया ना। देखिए, आज हुँ। से 100 साल पहले जब एक इंटरनेशनल गेम्स का आगाज होता है दुनिया भर में, जब आपको पता है कि ये जो मैराथन रेस और इन तमाम चीजों का आगाज इसलिए हुआ कि जो हुँ, एक हुँ। इंटरनेशनल वॉर थी, ग्लोबल वॉर थी, उसको खत्म करने के लिए स्पोर्ट्स को मुतारिफ करवाया गया कि जंग खत्म करनी है, मोहब्बत से खेलना है। आज खेल को मैदान जंग बना दिया, और मैदान जंग में तो ये फुस हो गए। तो आपकी बात तो मैं कंटिन्यू करना कहूंगा, कंटिन्यू करें, मगर जो जंग का मैदान है वहां जंग होती नहीं है। क्रिकेट के मैदान में अब जाहिर सी बात है, 1.25 अरब की आबादी आपके मुल्क की, आपके पास सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। अब गौतम गंभीर की आप बात कर रही है मेरी बहन, वो तो असल में इलेक्शन लड़ना चाहते थे, और एक इंतहा पसंद तंजीम है इंडिया की, उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया लास्ट इलेक्शन में। अब वो इलेक्शन की वो टिकट चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने वो इंतहा पसंदी क्रिकेट बोर्ड के अंदर ले आए, जो बच्चे हैं क्रिकेट खेलने वाले उनके अंदर ले आए। तो आप तो अपना ज़हर उनमें कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगी बहन आप इस हवाले से? जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। गौतम गंभीर के बैकग्राउंड से जितना तासुब वो रखते हैं, और जो पॉलिटिकल उनका इन्फ्लुएंस है, वो जिस वजह से बीसीसीआई के अंदर आए हैं, वरना तो वीवीएस लक्ष्मण ने आना था कोच, लेकिन इनको आउट ऑफ द नोवेयर बना दिया गया। तो आपने बड़े अच्छे से सम अप कर दिया कि खेल के मैदान को जंग का मैदान बना दिया। जंग के मैदान में आप नाकाम हो गए, वहाँ का गुस्सा आप क्रिकेट के अंदर निकाल रहे हैं। और मज़े की बात है, सिर्फ क्रिकेट के अंदर निकाल रहे हैं। बाकी गेम्स के अंदर अभी वो हैंडबॉल का कोई टूर्नामेंट हुआ था मालदीव के अंदर, वहाँ पे खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाए हैं। जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर भी सब कुछ जारी है। सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को इश्यू बना के रखा हुआ है, वो इस वजह से कि बीसीसीआई और आईसीसी जो है ना, वो एक हो चुका है। आईसीसी के अंदर बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव ही बैठे हुए हैं, जय शाह, और सीईओ भी इंडियन है। तो वो ऐसे वो लग रहा है कि जो आईसीसी है ना, अब आईसीसी रहा ही नहीं है। वो बीसीसीआई की ही कोई फॉर्म बन गई है। तो वो जो अपना पावर है ना, उसको इंडिया क्रिकेट के मैदान में शो कर रहा है।
और इंशाल्लाह से आप देखिएगा कि आज हमारी जो टीम है, वो परफॉर्मेंस के ज़रिए इनको जवाब देगी और जीत के इनका अपमान इंशाल्लाह। करेंगे हम। मेरी बहन बात ये है कि एक इश्यू ये भी है कि क्रिकेट थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है, सोशल मीडिया पे हाइप मिल जाती है थोड़ी-सी, तो वहाँ शोर-शराबा ज़्यादा डालते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैंने अभी आपको एक फिगर्स बताए थे, इस फिगर्स की हम बात करें अगर हम इसमें इंटर जो ये आईसीसी के इवेंट्स हैं, यानी वर्ल्ड कप हो गया, टी20 वर्ल्ड कप हो गया या चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, इसको हम निकाल दें तो पाकिस्तान की जीत का मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ये जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप थोड़ी-सी बेईमानी कर लेते हैं। आप वो गली क्रिकेट वाला एक अपना जेस्चर देते हैं। आपके जो मैच रेफरी हों, आपके चाहे वो फील्ड रेफरी हों या मैच रेफरी हों, दोनों आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जो कवानीन है उसका भी आप नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इस हवाले से मेरी बहन ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है, आप क्या कहती हैं? जी, जी, बिल्कुल देखिए ऐसा तो है, अभी भी टूर्नामेंट में आप देखिए क्या हो रहा है, किस तरह से वाइड हैं, उनको नहीं दिया जा रहा, आउट हैं, उनको नॉट आउट दिया जा रहा है। वो जो रिव्यू पे लिए पाकिस्तान ने तो वो पता चला कि जो आउट आपने दिए थे वो आउट थे ही नहीं, और खाली पाकिस्तान के साथ नहीं ऐसा हो रहा, श्रीलंका के खिलाफ भी कल मैच में इस तरह से हुआ है। तो इंडिया में वही आपको कह रही हूँ कि फुल अपनी जो पावर है ना, उसको यूज़ कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम नंबर लाइक बड़ी स्किलफुल है और हम देखते भी हैं कि भई वो टी20 रैंकिंग के अंदर नंबर 1 है, तो उनको जीतने दें, उनको अपनी स्किल के ऊपर जीतने दें। ये आईपीएल की पावर को बीच में लेके आना और ये एम्पायर्स को खरीदना, आईसीसी जो है वो बिल्कुल बीसीसीआई बन के रह गया है। तो और ये जो बातें की जा रही है ना कि राइवलरी नहीं रही है, राइवलरी नहीं रही है, तो मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है, हँसी इस बात पे आ रही है कि लोगों को पता नहीं है क्या कि राइवलरी हमारी इसलिए है कि हम जो एक बैकग्राउंड कैरी करते हैं हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इस वजह से है। ये थोड़ी है कि वो नंबर 1 टीम की नंबर 2 टीम से ही राइवलरी होगी, ये तो गेम है, ऊपर-नीचे होती रहती है। अभी इंडिया जो है वो टेस्ट के अंदर तीसरे-चौथे नंबर पे है। उसकी क्या ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट उस मतलब वो नहीं खेलेंगे क्या? जो राइवलरी है वो इस वजह से है जो बैगेज आप पॉलिटिकल कैरी किए हुए हो। अगर नहीं है राइवलरी तो फिर तो हाथ मिलाना शुरू कर दो, गले भी मिल लो। आप आमिर कलीम से भी गले मिल लिए, वो भी पाकिस्तान का ही है। लेकिन वो क्योंकि ओमान से खेल रहा है तो वो बड़ा मुश्ताक प्यारा अहमद है। कोच है बांग्लादेश का, उनसे गले जी, मिले। उससे भी हाथ एम्पायर मिला दिया आपने। पाकिस्तानी है, उनसे मिले। जी। तो सिर्फ असल में ये सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। असल में देखिए मैच ये जो हुआ है ना, वहाँ के लोग नहीं चाह रहे थे, इंडिया के लोग, कि पाकिस्तान से खेला जाए। अब क्योंकि बाप बड़ा है ना, भैया है, उनके लिए सबसे बड़ा रुपया है। अब सोनी जो क्या कहते हैं, जो नेटवर्क है, इतने महँगे राइट्स, स्पॉन्सरशिप सब कुछ, इसलिए ये मैच हुआ। तो अब अपने लोगों को ठंडा करने के लिए, उनको चुप करवाने के लिए, थोड़ा-सा बिल्कुल, उनसे तारीफ बिल्कुल, करवाने बिल्कुल के लिए ऐसा तो ही ये है। सारा ड्रामा किया है टीम इंडिया ने। बिल्कुल ऐसे ही है। ताबिश मीर साहब ने हमें जॉइन किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगेन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा ताबिश मीर साहब, सवाल ये है कि अगर आप जंग के मैदान में हार जाओगे, तो क्रिकेट में थोड़ी-सी क्रिकेट टीम आपकी बेहतर है, सवा अरब की आबादी है, आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं। ज़ाहिर-सी बात है 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा चॉइसेस हैं आपके पास। तो वहाँ थोड़े-से स्ट्रॉन्ग भी हैं आप। और थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश से भी आपका कांटेदार मुकाबला हुआ, ओमान से भी हुआ, श्रीलंका से भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वाक़ई कोई नंबर 1 टीम है आप, बाय लक नंबर 1 टीम है। तो ये जो हाइप क्रिएट की जा रही है, जंग का मैदान बनाया जा रहा है और मज़े की बात ये है कि आपने तो शुरू किया कि हम हाथ नहीं मिलाएँगे, हम मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे या हम ट्रॉफी के साथ तस्वीर नहीं बनाएँगे। तो शुरू तो आपने किया, अब जब खत्म हम कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, तो आप रो रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि साहबज़ादा फरहान हारिस के ऊपर जो इन्होंने तनकीद की है? नहीं, बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस वक़्त जो सिनेरियो है पाकिस्तान की क्रिकेट का, पाकिस्तान की टीम का, उसमें कई गलतियाँ हैं, कई फ्लॉज़ हैं, लेकिन आज का मैच, आज का वो वाहिद दिन है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करें। सपोर्ट के बाद अगर आज शिकस्त भी हो जाएगी तो हम एक गाना गाएँगे, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। और ये प्यार तब तक रहेगा क्योंकि हमें इस टीम से नहीं पाकिस्तान से प्यार है और वो प्यार रहेगा। तो हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, वाया पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम हो, हॉकी की टीम हो, कोई भी टीम हो, कबड्डी की ही क्यों ना हो। और अगर हिंदुस्तान के खिलाफ मैच है तो फिर तो आपको पता है लाज़मी सपोर्ट हमें करना है।
लेकिन आज का वक़्त, आज का जो दिन है डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है आज के दिन सिर्फ़ पाकिस्तान टीम को बात ये है ताबिश थोड़ा भाई कि थोड़ा जब हम सा बात करते हैं, जी, जी। आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। अभी आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, अब बेहतर आ रही है। अच्छा ताबिश भाई मैं ये कह रहा था कि हुँ। पाकिस्तान तो 2 दफ़ा हार चुका और क्रिकेट में हम कई दफ़ा हार चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान में वो एक वो नफ़्सियाती दबाव का शिकार पाकिस्तानी कौम उस लेवल तक नहीं है कि हम हारते हैं, मगर एक हद तक नाराज़गी का इज़हार करते हैं। मगर इंडिया के अंदर तो आपको पता है वो टेलीविज़न तोड़ देते हैं, घरों को जला देते हैं और जो मुसलमान हैं उनको मुसलमान को अपनी देशभक्ति के लिए प्रूफ करना पड़ता है। यही वजह है कि हमारे जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, वो भी बेचारे इस तरह के बयान और चीज़ें दे रहे होते हैं कर रहे होते हैं। हम हार गए तो इतना इश्यू नहीं है और फिर पाक अफ़वाज ने हमें जो जीत से नवाज़ा है, मैदान जंग में, वो जीत इतनी बड़ी है कि हम हार जाएँ, तो हमारी कौम ने फिर हाथ के इशारे से राफ़ेल गिरा देने हैं और हमें हेल्प करनी है। श्रीलंकन खिलाड़ियों ने भी, बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने भी और इस वक़्त हमारी सिफ़ारतकारी ऐसी चल रही है कि पूरी दुनिया के ना सिर्फ़ ममालिक हमारे साथ हैं, बल्कि क्रिकेटर्स भी हमारे साथ हैं। एबी डिविलियर्स भी हमारे साथ हैं, रोनाल्डो भी हमारे साथ हैं। तो फिर इंडिया की टीम अगर हार जाती है, तो इनका क्या बनेगा? मैं तो सोच-सोच के परेशान हूँ। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बड़ा खूबसूरती के साथ आपने सारी बातें की और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने ये बातें की। अ, आज से पहले शायद इस तरह कोई होस्ट की बातें नहीं करता है, लेकिन सारे सिनेरियो ये हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान टीम के लिए जो माहौल क्रिएट किया गया है, अब से कुछ देर पहले भी मैं एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से बात ही कर रहा था और वो भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान की टीम का सिर्फ़ भारत से मुकाबला नहीं है, आपका वहाँ जो है भारत से मुकाबला है, वहाँ आपका जो है उन कोचेज़ से मुकाबला है, वहाँ आपका जो है उन एम्पायर से मुकाबला है, मैच रेफ़री से मुकाबला है, तो आपका बहुत सारे लोगों से ये एक साथ जो है मुकाबला है। तो आप मैं जितना आपकी एक बात में ईज़िली इज़ाफ़ा करूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट कि वहाँ पर आपको पता है दुबई के अंदर भी जो आबादी है इंडियंस की पाकिस्तान से तकरीबन 75% ज़्यादा है। तो वहाँ पे शायकीन यही वजह थी कि हारिस को बार-बार तंज़ किया जा रहा था, टॉन्ट किया जा रहा था, तो एक नेचुरल फिनोमेना है। फिर आपको पता है पाकिस्तानी के लिए तो फिर पूरी अरब दुनिया में मशहूर है, अना पाकिस्तानी, अना माफ़ी खौफ़। तो फिर जब हमारा रिएक्शन हो तो नाराज़ ना हो। कंटिन्यू कीजिएगा माज़रत के साथ। नहीं, आपके सारे मुतालबात जायज़ हैं, लेकिन बस आज का दिन डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा आज का एक दिन है आप रिलीफ़ दे दें इस टीम को। आज का एक दिन है आप चांस दे दें इस टीम को। फिर आज के बाद आपने जितनी तनकीद करनी है यही आपकी टीम है, यही आपने ही तनकीद करनी है, मैंने ही तनकीद करनी है। आज का दिन एक दिन आपने रिलीफ़ देना होगा। ये आपने आज जो एक क्राइटेरिया सेट करना होगा क्योंकि ये आपकी टीम है बॉस। आपने अगर इसको सपोर्ट नहीं किया तो फिर कौन करेगा? इस वक़्त पाकिस्तान टीम को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ इस वक़्त पूरी टीम के पीछे पूरी कौम टीम के पीछे खड़ी है और जो स्टेडियम में आप देख रहे हैं आज शायकीन पहुँचे हैं ये सपोर्ट ही है जिसकी वजह से हम सारे पहुँचे, आप पहुँचे, हम पहुँचे, सब पहुँचे। तो बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल बहुत ऐसे ही है। आपने बहरहाल प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट से मोहब्बत नहीं भी करता, मगर जहाँ बात पाकिस्तान इंडिया की आ जाती है, तो वहाँ पर हम लोग सब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे जज़्बात बहुत अच्छे हो जाते हैं। मगर ये अल्लाह का शुक्र है हमारी कौम उस नफ़्सियाती दबाव का शिकार नहीं है कि अपने क्रिकेटर्स के घर जला दें, हम टीवी तोड़ दें, हम ये कर दें, हम वो कर दें और जिस तरह ताबिश भाई ने बात की और मेरी बहन भी यहाँ पे ज़ाहरा बाजी हमारे साथ मौजूद थी। तो बात यही कहूँगा और तमाम जितने भी इस वक़्त प्रोग्राम्स टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, सारे दिन की एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, स्पेशल प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि आज का दिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने का दिन है, आज का दिन पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने का दिन। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ थोड़ी-सी कि मैंने पिछले दिनों भी प्रोग्राम में अपने एक जगह इंटरव्यू में ये कहा कि हम ये कह रहे हैं कि जिस टीम को ऐसा हो गया, ये टीम बहुत एक्सीलेंट है, नए बच्चे हैं, थोड़ा-सा दबाव का शिकार है। मैं आपको बताऊँ गुज़िश्ता अब तक की जब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनी है, 1 साल में सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने का जो एक रिकॉर्ड है वो आज का है। यानी इस साल का है कि पूरे-पूरे साल के अंदर जितने सिक्सेस नहीं लगे, इतने सिर्फ़ 6 माह के अंदर 8 माह में सिक्सेस लग चुके हैं, इसी टीम के साथ, इन लड़कों के साथ।
तो आपने सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह यकीनी जीत हमारी है और ये जीत पाकिस्तान की भी है, पाक अफ़वाज की भी है, क्योंकि अब तो सब मिक्स कर दिया है ना, पड़ोसी मुल्क ने सब मिक्स कर दिया। एक दफ़ा फिर राफेल के गिरने की सेलिब्रेशन हम फिर मनाएँगे। एक दफ़ा फिर 6-0 हम करेंगे। असल में 6-0 नहीं है, 7-0 है, मगर मशहूर हो गया है तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान की जीत ज़िंदाबाद, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ज़िंदाबाद। तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। शुरू ए पड़ोसी दुश्मन भी तुमने किया, हर दफ़ा की तरह, मगर इख्तिताम इसका एंड हम करेंगे और आज शब इंशाअल्लाह तुम्हारी चीखों से ये ग्राउंड गूंजेगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।